न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम डोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, होली है। अरे यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती यार, ये चिल्ला चिल्ला के क्यों कहना पड़ता है कि होली है? कोई ऐसा चिल्ला कर ये तो नहीं कहता दिवाली है, दशहरा है। बहरहाल आप सबको होली मुबारक हो। होली है। बस यार बस, होली के हुड़दंग में रंगों से ऐसी सूरत बिगड़ती है कि बंदा पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक औरत कहने लगी, शेखर भाई पिछली होली में अपना बच्चा पहचानने के लिए मुझे मोहल्ले के 10 बच्चों को नहलाना पड़ा था। चल काला। हाँ। अरे यार मेरा लाल तू हरा कैसे हो गया? होली से कई दिन पहले रंग शुरू हो जाता है और कई दिनों बाद तक बदन से नहीं छूटता है। छूटे ना आज ऐसी रंग दे चुनरिया, धोनिया धोए चाहे सारी उमरिया, बोले सारा रारा। बचपन में हमारे एक पड़ोसी थे, रंग लाल, लेकिन रंग से बहुत डरते थे। होली आते घर में ऐसे दुबक के बैठ जाते थे जैसे अंडे पे मुर्गे। एक दफा होली के दिन कुछ लोग उनके यहाँ बाल कटवाने पहुंच गए। रंग लाल जी गुस्से से लाल पीले हो गए। बाल कटवाने आओ, देखो हट जाओ। लोगों ने कहा आप ही ने तो घर के दरवाजे बोर्ड लगा रखा है, रंग लाल नाई, हजामत की नई दुकान, होली पर स्पेशल डिस्काउंट। रंग लाल जी समझ गए यह बच्चों की शरारत है। गुस्से में जैसे ही उन्होंने बोर्ड खींचा कि रंग का डब्बा थपाक से गिरा। यार पूरे रंगलाल जी हैं लाल पीले काले नीले हो गए। होली पे कितना ही बचो, बच्चे नहीं छोड़ते। छोड़े हुए क्यों भाई? एक बच्चे की वजह से तो ये त्योहार शुरू हुआ था। ईश्वर के परम भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उसकी बुआ होलिका उसे गोद में लेकर चिता में बैठ गई, क्योंकि उसे वरदान था वो आग में नहीं जलेगी, मगर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। उसी परंपरा के अनुसार रात को होली जलाई जाती है और अगले दिन सुबह से रंग शुरू हो जाते हैं। अबे ये तो गलत बात है? यही बात मुझे अखरती है। ऐसे सफेद सफेद पानी फेंक रहे हो यार, कलर भी नहीं डाला इसमें। रंग अबीर गुलाल छोड़कर लोग गंद मचाने लगते हैं। हमारे मोहल्ले में एक बंदा गोबर डामर और कीचड़ का स्टॉल खोल के बैठ गया। गोबर पट्टी का कीचड़ 10 रुपए, मालाबार हिल का कीचड़ 50 रुपए और राजनीति में उछाला जाने वाला कीचड़ 100 रुपए। ऊपर से लोग भंग पीकर होली के रंग में भंग कर देते हैं। कहते हैं जिस लड़के ने ली भंग की कली उससे तो लड़की ही भली। भांग पीकर कोई रोता जाता है, किसी की हंसी बननी होती, अरे कोई आ रे बचाओ रे, मर जाऊंगा रे, मेरे कोई हंसी रोको। कोई खाता ही जाता। रुक। एक आदमी रोज शाम को भंग का अंटा चढ़ा के घर आता था। बीवी ने कहा तुम भंग पीना नहीं छोड़ोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बोला प्रॉमिस। भंग की ठंडाई पी जाती है और भंग के लड्डू पेड़े में मिलते हैं। पेड़ों से याद आया, हमारे यहाँ एक बंदा मथुरा के पेड़े बेचा करता था। मथुरा के पेड़े ले लो, मथुरा के पेड़े ले लो। मथुरा के पेड़े काफी मशहूर हैं, बंदे की अच्छी बिक्री हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, भैया तुम रोज मथुरा से पेड़े कैसे मंगाते हो? बोला मथुरा से कौन मंगाता है, मैं तो खुद बनाता हूँ, मेरा नाम ही है मथुरा दास। तो मथुरा के पेड़े ले लो, मथुरा के पेड़े ले लो। बहरहाल होली एक ऐसा त्योहार है जब दुश्मन लोग भी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कितना भी मना करो रंग लगाए बगैर नहीं मानते। हाँ। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। भारत में क्या हो, गणेश चतुर्थी भारत का प्रमुख त्योहार। कहा जाता है कि रुक्मिणी विवाह के लिए जब श्री कृष्ण की बारात निकलने वाली थी तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, अरे गणेश जी को लेकर कहाँ लिए चले जा रहे हैं? ये तो इतना खाना खाएंगे कि वधू के यहाँ देवताओं की बदनामी हो जाएगी। इन्हें देवलोक की सुरक्षा का बहाना बनाकर यहीं छोड़ दो। देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की, गणेश जी रुकने को तैयार हो गए, पर तभी नारद जी अपने आदत से मजबूर गणेश जी के पास चुगली लगाने पहुंचे। नारायण नारायण,
ये देवलोक की रक्षा का तो बहाना है प्रभु, आपको ले जाने में इन्हें लज्जा आ रही है। बस जी, गणेश जी क्रोधित हो गए। उन्होंने बारात के जाने का रास्ता चूहों से खुदवा दिया। बाराती धड़ाधड़ गड्ढे में गिरने लगे। आखिर सभी देवताओं ने गणेश जी को मनाया, पहले रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह करवाया और वरदान दिया कि पृथ्वीलोक में जहां कोई भी शुभ कार्य होगा सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा होगी। इसलिए कुछ लोग काम की शुरुआत की जाए उसके पहले कहते हैं श्री गणेश किया जाए। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव सार्वजनिक रूप में मनाया जाता है। एक बंदा बड़ा कंजूस था, भगवान के लिए या दूसरे किसी भी शुभ कार्य के लिए पैसा खर्च करने में कतराता था। एक दिन उसकी बीवी उसे प्रवचन मिलेगी। महात्मा जी का प्रवचन सुनकर वो बड़ा प्रभावित हुआ। घर आकर बीवी से बोला, दान पुण्य से श्रेष्ठ जीवन में कुछ भी नहीं है, कल से मैं भी दान मांगना शुरू कर देता हूं। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक प्रचार करने का यह अच्छा तरीका था। अब तो बड़ी धूमधाम से गणेश जी की विशाल मूर्तियां रखी जाती हैं। गणपति विसर्जन के दिन भक्तगण नाचते गाते समुद्र, नदी या तालाब में गणपति विसर्जन करते हैं। एक बार एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन भाई नाव में नदी पार कर रहे थे। अचानक नाव भंवर में फंसकर डूबने लगी। क्रिश्चियन ने गॉड से प्रे किया, गॉड ने उसे बचा लिया। मुसलमान भाई ने अल्लाह मियां से दुआ की, उन्होंने उसे बचा लिया। अपने हिंदू भाई ने गणेश जी से प्रार्थना की, गणेश जी प्रकट हुए पर नाव पे नाचने लगे, तित्तर 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 तित्तर। ये देख हिंदू भाई बोला, गणेश जी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं डूब रहा हूं और आप नाच रहे हैं। गणेश जी बोले, क्यों, अब कैसा लग रहा है? हर साल तुम लोग नाच नाच के मुझे डुबोते हो, अब तुम डूबो और मैं नाचूंगा। रमजान के पूरे 30 दिन बाद ईद आती है, यानी ईद उल फित्र। मुस्लिम भाइयों का यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। फजर की पहली आजान के साथ लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं। बड़े बड़े मैदानों में हजारों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। घर में शीर कुरमा और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। एक दूसरे के गले मिलकर लोग ईद मुबारक करते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी परिचित महिला मुमताज के यहाँ बैठा हुआ था। तभी उसका मासूम बच्चा आकर पूछने लगा, अम्मी अम्मी आज ईद है क्या? अम्मी बोली, नहीं तो बेटे, क्यों? बच्चा बोला, तो अब्बू पड़ोस वाली चाची से गले क्यों मिल रहे हैं? खैर साहब, पिछली ईद पर मैं अपने दोस्त इसाक भाई के यहाँ पहुंच गया। नौकर ने जैसे ही सेवई की कटोरी लाके मुझे दी, मैंने देख के कहा, अरे वाह 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 वाह, एक कटोरी में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स। सुनते ही नौकर ने फौरन मेरे हाथ से कटोरी ले ली। बोला, सॉरी सर, लगता है गलती से मैंने अपनी कटोरी आपको दे दी। रमजान ईद हो, ईद मिलाद हो या बकरीद हो, हर ईद का अलग अलग महत्व है और अलग अलग कहानियां। एक नवाब साहब ने ईद के दिन अपने सेक्रेटरी को एक घोड़ा गिफ्ट में दिया। अगले दिन वो मुआ सेक्रेटरी फिर पैदल आ गया। नवाब साहब ने पूछा, क्यों मियां, पैदल क्यों आए हो, घोड़ा क्या हुआ? बोला, हुजूर आपने नवाबी घोड़ा गिफ्ट में दिया है। हाँ, जब भी उस पर सवार होता हूं 4 कदम चलकर लड़खड़ाने लगता है और मुझसे कहता, अब थोड़ी देर तू मुझे लेकर चल। ऐसे ही एक ईद के मौके पे मैं हैदराबाद की सैर कर रहा था। मैंने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये 9 नंबर की बस चार मीनार जाती है क्या? बोला, हाउ। अब ये हाउ क्या हुआ मेरी समझ में तो नहीं आया। मैंने फिर किसी और से पूछा, ये 9 नंबर वाली बस चार मीनार जाएगी? बोला, हाउ। अरे यार, मैंने सोचा ये हाउ क्या हुआ है यार, ये हाउ क्या बोला है। तभी एक सूटेड बूटेड जेंटलमैन दिखाई दिए। मैंने सोचा इनसे पूछा जाए। उन्होंने बड़ी तमीज से बताया, जी हुजूर ये 9 नंबर वाली बस यकीनन चार मीनार जाएगी। फिर बाय द वे मैंने पूछा, एक्सक्यूज मी जनाब, ये हाउ क्या होता है? उन्होंने बताया, हाउ का मतलब है हाँ या जी हाँ। पढ़े लिखे लोग जी हाँ कहते हैं, मगर अनपढ़ जाहिल लोग हाउ कहते हैं। मैंने पूछा, फिर तो आप पढ़े लिखे होंगे? बोला, हाउ। ईद के मौके पे ज़कात, खैरात और बच्चों को ईदी देने का रिवाज है। नमाज से लौटते वक्त हमारे इसाक भाई को एक फकीर मिल गया। बोला, अल्लाह के नाम पे 10 पैसे दे दे बाबा। इसाक भाई बोले, क्यों 10 पैसे मांगते हो, कुछ ज्यादा मांगा करो। फकीर बोला, बेटा मैं आदमी की औकात देख के मांगता हूं। बहरहाल इंसान अमीर हो या गरीब, ईद के वक्त हर बशर खुशी मनाता है और खुशी बांटता है। केरला का मशहूर फेस्टिवल है ओणम। ओणम वो शुभ दिन है
जब राजा महाबली जिन्हें विष्णु भगवान ने वामन अवतार लेकर पाताल पहुंचा दिया था। कहते हैं वो साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने पृथ्वी लोक पे आते। ओणम के दिन महिलाएं सफेद साड़ियां पहनकर ओणम कली नृत्य करती। ओणम का एक प्रमुख अट्रैक्शन है वल्लमगड़ी। नहीं, ये कोई नृत्य नहीं है, ये नावों का रेस है। हाँ, रेस से याद आया, बॉम्बे में हमारे एक मलयाली मित्र हैं मिस्टर कोया, वो घोड़े की रेसेस के बड़े शौकीन हैं। एक दफा उनका घोड़ा बीमार पड़ गया। कोया साहब ने रेस में अपनी घोड़ी दौड़ा दी। घोड़ी प्रेग्नेंट थी। वो इतनी तेज दौड़ी कि फिनिश लाइन के पास ही उसको बच्चा हो गया। घोड़ी फर्स्ट आई, बच्चा सेकंड। दक्षिण भारत विशेषतः तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पोंगल यानी तमिलियंस का नया साल। नए साल में सब नए नए कपड़े पहनते हैं, खाना पीना नाचना गाना होता है। पोंगल वैसे खिचड़ी को भी कहते हैं। खिचड़ी अच्छा है, खिचड़ी। इस दिन खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। हमारे एक मद्रासी दोस्त हैं यमराजन कंडा स्वामी। नहीं, वो ऊपर वाला यम नहीं, या नीचे वाला यम रे, यो अल्फाबेट वाला यम यन यो पी। तो जनाब स्वामी जी लंदन गए हुए थे, पोंगल पर घर आए, हमें भी खिचड़ी परोसी केले के पत्ते पर और खुद भी हाथ से खाने लगे। मैंने पूछा, यार तुम हाथ से खाते हो, लंदन में तुम्हें तकलीफ नहीं? बोला, हुआ जी रंब प्रॉब्लम। हम एक ब्रिटिश फैमिली के घर पे डिनर के वास्ते गया, उधर हम हाथ से खाने को शुरू किया रहा। वो इंग्लिश लेडी बोले, स्वामी जी छुरी खांची से खाने का। हम बोला, काई को? हम हाथ धो के आया, हमारा फिंगर से एकदम क्लीन रहा। वो बोली, हमारा छुरी खांची भी एकदम क्लीन है। हम बोला, देव है या तुम्हारा छोरे कांटा बहुत लोग के मुंह में जाता, उस पर जम्स होने को सकते रहा, बट हमारा फिंगर से काले हमारे मुंह में जाता है एकदम क्लीन। मजा आता चाटने में। तुम भी चाटेगी क्या? पोंगल के अगले दिन माटू पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, यानी उस दिन पशुओं की पूजा होती है। यही त्योहार पोला नाम से गुजरात और महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। कहते हैं भगवान ने जब सृष्टि बनाई तब उन्होंने अपने एक दूत को यह कह के मानव के पास भेजा कि जाओ जाके मनुष्य से कहो कि दिन में 3 बार नहाना और 1 बार खाना। दूत ने गलती से कह दिया 1 बार नहाना और 3 बार खाना। भगवान को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप देकर दूत को बैल बना दिया। बोले, जा मनुष्य के लिए 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त कर। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, Santa Cruz is coming around Juhu Chapati way. Hey, jingle bell. कहने को तो क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है, मगर आजकल लगता है ये हम सभी का है। नाच गाना मस्ती धमाल। लास्ट क्रिसमस एक बच्चा मुझसे कहने लगा, अंकल मुझे सबसे अच्छा त्योहार क्रिसमस लगता है। मैंने पूछा क्यों? बोला, बाकी त्योहारों में तो घंटा भर पूजा में बोर होना पड़ता है, क्रिसमस पर बिना पूजा किए ही मिठाइयां खाने को मिलती हैं। विश्वास है कि क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज एक बड़े से मोजे में बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। पिछले क्रिसमस पर एक सांता क्लॉज मुझे मिला। बोला, शेखर मैं इंडिया में काफी पॉपुलर हो गया हूं, सोचता हूं इस बार इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। मेरे बच्चों ने भी घर में क्रिसमस ट्री सजाया। बोले, डैडी सांता क्लॉज हमारे यहाँ भी आएगा ना? मैंने कहा, जरूर जरूर। उन्हें खुश करने के लिए मैं खुद ही सांता क्लॉज बन के अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आया। तो बीवी बोली, मुझे कुछ नहीं दोगे? मैंने पूछा, क्या चाहिए? बोली, कुछ ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे डायमंड्स हो। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ताश की गड्डी दूंगा, उसमें बहुत से डायमंड मिलेंगे, किंग्स ऑफ डायमंड, क्वींस ऑफ डायमंड वगैरह वगैरह। हम तो यही दुआ करते हैं कि सांता क्लॉज आप सब के लिए कौमी एकता और आपसी प्यार का तोहफा लाए। सच कहता हूं दोस्तों, उस दिन सवेरे सवेरे मुझे बड़ा अजूबा देखने को मिला, कसम से। सुबह सुबह शिकायतों का पुलिंदा मेरे सर पर मारने वाली बीवी ने बड़ी ही मधुर आवाज में मुझे जगाया। सुनते हो? उठिए ना। मैंने आंखें मिचमिचाई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर नहीं, ये तो हकीकत है। बीवी ने जब मेरे पैर छुए तो मेरी बची खुची नींद भी उड़ गई। खतरा। कहने लगी, शाम को जल्दी आना। मैंने पूछा, क्यों? पिक्चर जाना है क्या? बोली, नहीं। तो शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए? बोली, नहीं। आई। मैं बोला, ना पिक्चर जाना ना शॉपिंग करनी है, तो क्या घर जल्दी आकर तुम्हारा मुंह देखूंगा? बोली, नहीं, मुंह तो मैं तुम्हारा देखूंगी। मैंने बोला, क्या मतलब? भूल गए क्या? कहने लगी, आज करवा चौथ है, मैंने आपकी लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है।
मैंने कहा क्यों इतने साल सताकर पेट नहीं भरा तुम्हारा कमबख्त मारी जो और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही हो। दोस्तों, करवा चौथ का ही दिन एक ऐसा दिन होता है जब सारे पति खूबसूरत दिखते हैं, क्योंकि सारी पत्नियां पति को डिफ्यूजर लगा के देखती हैं। इतना खूबसूरत दिख रहा है मेरा पति, है ना? बहुत अच्छा दिख रहा है। जनाब, करवा चौथ का उपवास पत्नियां रखती हैं और टेंशन हम जैसे पतियों को हो जाती है। हमारे पड़ोस के शर्मा जी शाम से ही छत पर जाके टंग जाते हैं। चांद दिखते ही चिल्लाते हुए नीचे आते, अजी सुनती हो, चांद निकला है, चांद निकला है। ऐसे चिल्लाते हैं जैसे ऑपरेशन करके इन्होंने ही निकाला हो। ये निकल गया, सिजेरियन है। मैंने एक महिला से पूछा, क्यों जी, क्या आप तहे दिल से ये दुआ करती हैं कि 7 जन्म तक आपको यही पति मिले? बोली बिल्कुल, इस जन्म में इतना ठोक पीट कर इन्हें सीधा किया है, वो मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। हमारी काम वाली काकू बाई का पति 1 नंबर का बेवड़ा है। करवा चौथ के दिन और अकड़ जाता है, मगर वो पट्टी उसे चारपाई के पास से बांध के रखती है, शाम को आरती उतार के छोड़ती है। यमराज से अपने पति के प्राण मांग लाने वाली पतिव्रता सावित्री किसी और देश में पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसी औरतें सिर्फ मेड इन इंडिया होती हैं। पंजाबी में स्यापा का मतलब होता है मरने के बाद रोना धोना। अरे छोड़ के चला गया, इतना अच्छा था, हर महीने इतने पैसे लाके देता था। एक पंजाबी हस्बैंड वाइफ रोज झगड़ा करते थे। करवा चौथ के दिन बीवी ने उपवास रखा, सज धज के मंदिर जाने लगी तो आदमी बोला, ये दुल्हन बन के कित्थे चली हुए? बोली, तेरा ही स्यापा करनी चली। हाँ, जोक सपाट। करवा चौथ का उपवास एक प्रतीक है जो पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते को और समृद्ध करता है। रक्षाबंधन, बहन और भाई के रिश्ते का पवित्र पर्व। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और कलाई पर राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है। एक दफा का किस्सा है, रक्षाबंधन के दिन राखियां लिए 2 लड़कियां रास्ते से चली जा रही थी। 2 नौजवान शौदे उनके पीछे लग लिए। पहले तो लड़कियां घबराई, फिर उन्हें एक तरकीब सूझी। फौरन रुक के लड़कों से बोली, हम तुम्हें राखी बांधकर भाई बनाएंगे। क्या करती? लड़के मान गए। दोनों ने एक एक लड़के को राखी बांध दी और निश्चिंत होकर फिर चलने लगी। देखा लड़के फिर पीछे आ रहे। लड़की ने पूछा, अब क्यों पीछा कर रहे हो? बोले, जी हमने डिसाइड किया है, मैं इसकी राखी की बहन से शादी कर लूंगा और ये मेरी राखी की बहन से। गई भैंस पानी। मेरा एक दोस्त मुझसे पूछने लगा, यार ये गुजरात में सभी भाई हैं, कांति भाई, रमणीक भाई, शांति भाई, और हर औरत बहन है, मणि बहन, साधना बहन, मीरा बहन। जब हम सब भाई बहन हैं तो वहां की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? वैसे जनसंख्या तो वाकई बढ़ रही है। हमारे एक मित्र हैं शर्मा जी, काफी अरसे से कुंवार हैं, बड़े ही अदब और तहजीब से बात करने वाले। हर लड़की को बहन बना लेते हैं, माता पिता बेचारे के हैं नहीं, शादी कैसे हो? मैंने कहा, भैया अखबार में इश्तेहार दे दो, कोई न कोई रिश्ता मिल जाएगा। कहने लगे, हाँ शेखर भाई ये ठीक रहेगा। लिहाजा उन्होंने इश्तेहार दे दिया। कुछ दिन बाद मैंने पूछा, क्यों भाई जवाब आया? बोले, हाँ कुछ बहनों के खत आए। महाभारत में जिक्र है कि एक दफा द्रौपदी ने अपना चीर फाड़कर श्री कृष्ण के जख्म पर बांध दिया था। श्री कृष्ण ने उसी को राखी समझकर द्रौपदी को बहन मान लिया। दोस्तों, उत्तर भारत में दशहरा और बंगाल में नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा की जबरदस्त धूम रहती है। बंगाल में मां दुर्गा का सार्वजनिक पूजन पूरे 10 दिन वैसे ही बड़े धूमधाम से और बड़े पैमाने पर चलता है, जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव। उत्तर भारत में दशहरों पर मेलों और झांकियों की धूम रहती है, और गुजरात और महाराष्ट्र में रात रात भर यानी रात रात भर गरबा चलता है। राम तो भारतवासियों के आदर्श हैं। दशहरे से पहले पूरे उत्तर भारत में जगह जगह रामलीलाएं चलती हैं। दशहरे के दिन एक जेलर साहब मुझे मिले, बड़े परेशान। मैंने पूछा, क्या हुआ जनाब? बोले, शेखर क्या बताऊं, जेल के कैदियों में धार्मिक भावना जगाने के लिए मैंने रामलीला करवाई। लक्ष्मण घायल हुआ तो हनुमान मना कैदी संजीवनी बूटी लेने जेल की दीवार फांद कर गया तो अब तक वापस नहीं आया। वेंट तो ऐसा वेंट कि रिटर्न ही नॉट। दशहरा शस्त्र पूजा और वीर पूजा का दिन है। इसी दिन रामलीला का आखिरी दृश्य यानी रावण का वध दिखाया जाता है और रावण, कुंभकर्ण आदि के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। एक दफा का किस्सा है, एक रामलीला में रावण का पाठ करने वाले बंदे को पैसे नहीं मिले, स्टेज पर आखिरी सीन में बंदा अड़ गया, मरने को तैयार नहीं हुआ। राम ने कई तीर चला, पर्दे के पीछे से कई इशारे बजे, पर बंदे ने इशारे से बता दिया, जब तक मेरे 500 रुपए के नोट नहीं मिलते मैं नहीं मरूंगा, जा। आखिर राम ने तीर पर 500 रुपए का नोट लगा के उसे मारा,
तब जाके वो बंदा मरा। बहरहाल दशहरे के दिन हर तरफ झूमते नाचते लोगों के दिल गा उठते। ये माहौल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज दिवाला है। दिवाली है। श्री राम जब 14 बरस का वनवास करके वापस अयोध्या लौटे तो घर घर में दिए जलाकर खुशियां मनाई गई। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। मेरी पत्नी को दिवाली पर टेंशन हो गई। ओ गॉड, हे भगवान, इस बार पता नहीं साड़ियों के कौन कौन से नई डिजाइन निकलेंगे। मैंने कहा वही 2 डिजाइन, एक जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा और दूसरा जिसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे। सदियों पहले की बात है, एक गांव में पूरी तरह अंधेरा था। तभी लक्ष्मी जी वहां से गुजरी। सिर्फ एक झोपड़े में से दिए की रोशनी आ रही थी। लक्ष्मी जी उसी झोपड़े में चली गई। उजाले का मतलब है खुशी। जिस घर में खुशी होती है उसी घर में लक्ष्मी आती है। मगर कई बेवकूफ लोग दिवाली के दिन जुए में लक्ष्मी को दांव पे लगाकर उसका अपमान करते हैं। एक बंदा दिवाली पर जुआ खेलने बैठा तो पत्नी ने उसे रोका। पति बोला, भाग्यवान, मुझे क्यों जुआ खेलने से रोकती हो? जुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भी खेलते थे। कहने लगी, सोच लो, द्रौपदी के 5 पति थे। बोला, चलो चलो, मुझे हम 5 नहीं खेलना। सार्वजनिक स्थलों पर दिवाली की रोशनी देखने लायक होती है। वाह वाह, क्या रोशनी है। लोग लक्ष्मी के स्वागत के लिए घरों की सफाई, रंगाई पुताई करते हैं। पिछले दिवाली को हमारे पड़ोसी शर्मा जी के पूरे बदन पे पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने पूछा, हाय हाय शर्मा जी, ये क्या हुआ? बोला, यार स्टूल पे खड़ा होकर दीवार पुताई कर रहा था। बीवी आई, बोली, ब्रश कस के पकड़े रहो, मैं स्टूल लिए जा रही हूं। कहां से चली? मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, ए जी, दिवाली की शॉपिंग करवा दो। मैंने कहा, माफ करो, पैसे नहीं है। बोली, कैसे नहीं है? अरे मैंने कहा पैसे नहीं है। बोली, कैसे नहीं है? मैंने कहा, कैसे रहेंगे? मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूं और तुम 7 दिन खर्चा करती हो। बोली, हर पत्नी का काम है उससे ज्यादा खर्च करना जितनी पति की कमाई हो। मैंने कहा, और पति का क्या काम है? बोली, उससे ज्यादा कमाना जितना पत्नी का खर्च हो। दिवाली के अगले दिन नए वर्ष की शुरुआत होती। सब बख्शीश मांगने आ जाते हैं। शेखर भाई, बख्शीश। अबे पता नहीं, 200 नहीं, 400। शर्मा जी सही कहते हैं। शेखर भाई, दिवाली तो पोस्टमैन की होती है, लिफ्टमैन की होती है, लाइनमैन की होती है। अपनी तो दिवाली नहीं, कसम से सिर्फ दिवाला होती है। ओ भाई, बैसाखी। बैसाखी का त्योहार पंजाब का सबसे प्यारा त्योहार है। फसल की खुशी में मेलों और मस्ती से भरे चूल्हे। इस त्योहार पर जब जट भंगड़ा और कुड़ियां गिद्दा करती हैं तो सारा समाज मस्ती में झूम उठता है। होए चल चलनी तू मुठिया रे बैसाखी वाले मेले में। ओ जी, बैसाखी वाले दिन चंडीगढ़ में एक पंडित जी स्कूटर पे डबल सवारी जा रहे थे। हाँ, मैं तो सिंगल कर रहे हैं। ओ जी, पर मेरा ड्राइवर बैल कहाँ गया? तेरी तो। हाँ तो जी, पंडित जी स्कूटर पे डबल सवारी जा रहे थे। एक सरदार हवलदार साहब ने पकड़ा, बोला, ओए पंडितो, तेरे को मालूम नहीं पंजाब में डबल सवारी स्कूटर चलाना मना है? पंडित जी माफी मांगकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगे। हवलदार ने कहा, नथिंग डूइंग, चलान करूंगा, 500 रुपया फाइन करूंगा। जब हर तरह से समझाने पर भी हवलदार जी नहीं माने तो पंडित जी बोले, भाड़ में जा सरदार, जो करना है कर लो, हमारा ईश्वर हमारे साथ है। सरदार जी बोले, ईश्वर भी तेरे साथ है? मतलब 3 सवारी, 500 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए फाइन। पंजाब के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जबरदस्त है। हमारे एक मित्र हैं सरदार मक्खन सिंह, यहाँ बंबई में रहते थे। हमारे घर आते थे तो सब घर वालों को सत श्री अकाल करते थे। शेखर भाई सत श्री अकाल, बेबे जी सत श्री अकाल, परजाई जी सत श्री अकाल, हरजाई सत श्री अकाल। कुछ दिन पहले कनेडा से लौट कर आए तो देखा सारी जमात खड़ी है। मामला ही सिंप्लीफाई कर दिता, बोले सत श्री अकाल एंड अक्का पिटवाल। छोई मुई छोई मुई छोई मुई।
मक्खन सिंह ने कनाडा में खूब पैसा कमाया, जाकर एक नवी कार ली थी, शोरूम से गड्डी पर एक अलग बोर्ड लगाया और खुद ही गड्डी लेके निकल गए। जब सड़क पे आड़ी टेढ़ी चलाने लगे तो फौरन एक कनाडा के सरदार पुलिस वाले ने रोका। बोला, ओए, गड्डी सीखते वक्त एक पक्का लाइसेंसधारी सिखाने वाला साथ होना चाहिए। तेरे पास लाइसेंस है? मक्खन सिंह ने फट से एक सफेद लिफाफा निकाल के हवलदार को देते हुए कहा, ए देखो जी, मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से ड्राइविंग सीख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े न जाने कितने ही पर्व और त्योहार हैं, मगर दो ऐसे पर्व हैं जिस पर हम तमाम हिंदुस्तानियों को गर्व है। एक है 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। ये वो पर्व हैं जब हम सीना तान के गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम आजाद हैं और हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं। याद रखिए, जिस मुल्क के लोग उसकी हिफाजत को खड़े नहीं होते, वो मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे त्योहारों की तरह हम अपने देश की आजादी का त्योहार भी हमेशा मनाते रहें। जय हिंद।